मैं पढ़ देता हूँ। वो फैसले को जब कंक्लूड करते हैं तो आखिरी पैरा में लिखा है कि वी देयरफॉर एग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minallah judges and dismiss the present constitutional petition and drop the suo motu proceedings। नहीं भाई, राणा साहब की इस इंग्लिश पे तालियां तो बनती हैं। राणा साहब, आज जो आपने ना यकीन माने बड़ा मायूस किया है, बड़ी बढ़ के मारने वाले। चलें इस अरबी वगैरह तो इस्लाम की तालीमात वगैरह का तो आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं दूर दूर तक, लेकिन कम से कम इंग्लिश के बारे में तो मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी खोती स्कूल वाले जो बच्चे हैं ना वो आपसे बेहतर इंग्लिश बोल लेते हैं। नहीं यकीन आता तो खुद ही देख लें। तो खैर क्या हालात हो गए हैं, यकीन माने हमारे पाकिस्तान के कि एक छोटी सी जॉब के लिए आपको एमफिल की ज़रूरत पड़ती है, पीएचडी की ज़रूरत पड़ती है आपको 30-40 हज़ार तनख्वाह के लिए। और जहां पर पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे हैं वो अनपढ़ लोगों ने संभाले हुए हैं, जिनको इस्लामिक तालीमात भी नहीं, अरबी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, इंग्लिश तो छोड़े उर्दू भी नहीं आती, जो है के अलावा कुछ नहीं कर सकते। खैर जॉक्स अपार्ट, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आ गया है और फ़ैसले पे अमल दरामद करना हर पाकिस्तानी पे फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी है। और ख़ास कर जो हुकूमत वक्त होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान के अदारों की तरफ से जो भी हुक्म आए उसकी जो है पासदारी करें। लेकिन आप अतात तारड़ और राणा सनाउल्लाह सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानेंगे। अब अतात तारड़ की ज़रा गुफ्तगू सुने। तो जो अटॉर्नी जनरल ने तशरीह की, जो वज़ीर कानून ने तशरीह की, वो तशरीह मुकद्दम है कि ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का फैसला नहीं है। सदर मुमलिकत के पास वो तो ऑर्डर ही नहीं है कि वो 3-2 के तहत वो डेट दे दें, जब हम कह रहे हैं 4-3 का फैसला है। ताड़ साहब एडे तुसी फन्ने खां, एडे मामे खां कि तुसी कहता कि बस हो ही होएगा, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो उनकी तशरीह होती है, उनका फ़ैसला होता है, वो मुकद्दम होता है। और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो मुकद्दम फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ फ़ैसला होता है। आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल और आप कहते हैं वज़ीर कानून ने ये तशरीह कर दी है तो हम उसको मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जिन जजों ने खुद ही बेंच से जिन्होंने खुद को साइड पे कर लिया, उन्होंने कहा भाई हम तो इस मुकदमे का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़ाहिर बात है जितनी आप धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस तरह से उनको उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ की धमकियां दी जा रही हैं, तो जो जज साहिबान हैं उनमें से 2 ने कहा कि भाई हम तो साइड पे होने लगे हैं। वो तो साइड पे हो गए। अब जब वो साइड पे हो गए हैं तो वो तो फैसले में नहीं आए, वो तो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं बने, तो वो फैसला किस तरह कर सकते हैं? तो वो तो साइड पे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच था उसमें से 3 ने ये फैसला किया कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे और 2 यानी माइनॉरिटी ने ये फैसला किया कि नहीं होने चाहिए। तो जो मेजॉरिटी है यानी 3 जज साहिबान थे, उनके फैसले को मुकद्दम रखा जाएगा। अब इसलिए अतात तारड़ साहब जितनी मर्जी आप हीले बहाने कर लें, ये आपकी दाल गलने वाली नहीं है। अब दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमीशन साहब एक और खेल खेलने जा रहे हैं हुकूमत के साथ मिलकर। मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो अब रिज़ाइन कर देंगे। जब रिज़ाइन कर देंगे वो ओहदा, वो सीट खाली हो जाएगी। जब इतना बड़ा ओहदा जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का वो खाली होगा तो इस दौरान में इलेक्शन करवाने पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना मामलात करेंगे कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन जो है वो दूर मज़ीद हो जाएं और किसी ना किसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया है और ये क्लियर कट कहा गया कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, इससे किसी तरह भागा जाए, बस इनकी यही ख्वाहिश है और इनकी यही कोशिश है। लेकिन उम्मीद यही है पाकिस्तान की अदलिया पे और पाकिस्तान के बाकी अदारों पे कि वो आइन की पासदारी करेंगे और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। दूसरी तरफ जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो अदालतों पे हमला आवर होते हैं इमरान खान और उनके कारकुन, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज़रा पहले उनकी वो छोटी सी क्लिप देखें कि हमला आवर बेसिकली इमरान खान साहब हो रहे हैं या ये और इनके कायदीन होते रहे हैं। अगर ये अलाउ किया गया कि जी आप जथा लेके आ जाएं और आगे वहाँ पे अदालत को जो है वो आप राउंड डालें, हर चीज़ को गेट तोड़ दें, कैमरे तोड़ दें
और आगे ऊपर जो है वो हमलावर हो जाए, तो फिर तो इस तरह से हर गुंडा, हर बदमाश जो है, जो दहशतगर्द है, जो तो सारे फिर ये 100, 150, 200 बंदा लाना तो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ये तो फिर हर आदमी जो है वो, ये मुजरम जो है वो इस किस्म की हरकत और इस किस्म की कार्रवाई जो है वो करने का सोचेगा, और इससे अदालतों का एहतराम तो क्या, अदालतें काम करने के काबिल नहीं रहेंगी। अच्छा चलें, बाकी बातें तो छोड़ें। अब ये जो क्लिप आप देख रहे थे, राणा सनाउल्लाह साहब जब अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, इसके साथ जो क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की है, जब राणा सनाउल्लाह साहब और इनके कायद नवाज शरीफ साहब ने कुछ जत्थे के साथ 200-400 लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और सुप्रीम कोर्ट की छतों पे भी चढ़ गए थे, और जज साहिबान जो थे उनको डराया धमकाया, उन पे भी हमला करने की कोशिश की। तो राणा सनाउल्लाह साहब, ये बदमाशी जो है ना, ये जो जुर्म है, ये आप कर सकते हैं, इमरान खान और जो इमरान खान के कारकुन है वो तो नहीं कर सकते। और ना ही किसी ने देखा है कि वो इस तरह से अदालतों की छतों पे चढ़े हों और जजों को धमकियां दे रहे हों, जजों के गिरेबान को हाथ डालने। ऐसा पीटीआई ने नहीं किया कम अज़ कम, तो ये आपने किया है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।